आज के जमाने में फैक्ट यही है कि मुश्किल समय में बुजुर्गों से ज्यादा युवा भगवान को याद कर रहे हैं। पूजा पाठ से लेकर मंत्रों और मिन्नतों का दौर पल भर में शुरू हो जाता है। यहां तक कि कुछ तो सिर्फ स्पिरिचुअल बन रहा है, बट इंजीनियर से साधु बने दिशांत पटेल जैसे यूथ तो स्पिरिचुअलिटी को ऐसे अपनाते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। તો જઈ શકીશ પણ હું રહીશ તો ફૂલ ટાઈમ હરે કૃષ્ણ મુવમેન્ટમાં સંત તરીકે જ એ તો ક્લિયર છે, વેરી ક્લિયર। लोग माता पिता में भगवान ढूंढते हैं, लेकिन इंजीनियर से पुजारी बने दिशांत पटेल भगवान से मुलाकात में माता पिता को अड़चन मान बैठे हैं। इसके पीछे बड़ा ही सरप्राइजिंग और बहुत सारे फैक्टर्स सामने आए। सो यहां यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से यूथ रिलीजियस बन रहे हैं। देखिए, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के साथ साथ दुनिया भर के लोग राइट विंग की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और रिलीजियस भी हो रहे हैं। खासकर यूथ में ट्रेंड ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि यूथ को रिलीजियस बनाने में राइट विंग का बहुत बड़ा रोल है। सो सबसे पहले राइट विंग टर्म को समझ लेते हैं। 1789 में फ्रांस के अंदर मोनार्की यानी कि राजा रानी वाला सिस्टम था। राजा की सरकार थी और वही सारा काम चर्च से पूछकर करते थे। जो लोग राजा के खास होते थे वही देश चलाते थे। सारा रुपया पैसा सब इन्हीं के पास था। बाकी सारे प्रजा थे जिनका काम था टैक्स देना और रूलिंग क्लास को सपोर्ट करना। एक बार फ्रेंच नेशनल असेंबली के सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जमा हुए। 16वें किंग लुई को कितना अधिकार मिलना चाहिए, इसको लेकर सदस्यों के बीच काफी मतभेद था। इसीलिए सदस्य दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा उन लोगों का था जो मोनार्की के सपोर्टर थे और दूसरे वे सदस्य थे जो मोनार्की के अगेंस्ट में थे। रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने अपने बैठने की जगह भी बांट ली। मोनार्की के विरोधी रेवोल्यूशनरी मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बाईं ओर बैठ गए, जबकि मोनार्की के सपोर्टिंग कंजर्वेटिव मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के दाईं ओर बैठ गए। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के राइट में बैठे थे वे राइट विंग कहलाए और जो लेफ्ट में बैठे थे वे लेफ्ट विंग कहलाए। अब अगर सिंपल भाषा में कहें तो जो लोग लिबरल और इगालिटेरियन आइडियल यानी कि उदार और समतावादी आदर्श वाले होते हैं वो खुद को लेफ्ट विंग मानते हैं, और जो लोग कंजर्वेटिव और नेशनलिज्म यानी कि रूढ़िवादी और राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग होते हैं वो खुद को राइट विंग मानते हैं। अब अगर इंडिया में देखें तो बीजेपी, शिवसेना, आरएसएस, एआईएमआईएम जैसे पार्टियों को आप राइट विंग मान सकते हो और कांग्रेस, आरजेडी, एसपी जैसे पार्टियों को लेफ्ट विंग। लेकिन इंडिया में यह राइट विंग का कोई खास असर 1980 तक देखने को नहीं मिला था। फिर बीजेपी और आरएसएस के लोग लेकर आते हैं राम मंदिर, बाबरी मस्जिद जैसा मुद्दा। जब देश की आस्था है कि ये जन्म स्थान है तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए, जो लोगों के सेंटीमेंट को ट्रिगर किया और तब थोड़ी राइट विंग को हवा मिली और लोग अपनी आइडेंटिटी पर जोर देना शुरू किया और साथ में रिलीजियस होना शुरू हुए और बीजेपी धीरे धीरे मजबूत हुई और अल्टीमेटली पावर में आई। लेकिन उस समय भी जो ओल्ड एज ग्रुप के थे सिर्फ उनमें ही ये राइट विंग वाली फीलिंग थी, यूथ तक नहीं पहुंची थी। उसके बाद समय आता है साल 2016 का, जब जियो लॉन्च होता है। जियो जब लॉन्च हुआ तब एयरटेल, स्मार्ट, वोडाफोन और आइडिया जैसी टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनियां हुआ करती थी जो 250 और 300 रुपए में 1 GB इंटरनेट दिया करती थी। लेकिन जैसे ही जियो ने लॉन्च होने के बाद 1 सालों तक फ्री में लगभग अनलिमिटेड इंटरनेट दिया तो लोगों को अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस मिलने की वजह से एक प्लेटफॉर्म मिल गया सोशल मीडिया के रूप में। अब जो लोग कभी खुद को दबा हुआ महसूस करते थे क्योंकि वो अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते थे, वो अब खुलकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने लगे। अब कुछ बातें जो बिल्कुल छिपी हुई थी, दबी हुई थी, वो एक कोल्ड ड्रिंक में भरे गैस के जैसा बाहर आने लगा। जो राइट विंग में बिलीव करते थे वो खुलकर अपनी बात रखने लगे, जिसे आज के यूथ फॉलो करने लगे। देखो, ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है ओवरटन विंडो का। इसमें लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों के पॉलिसीज आते हैं। अब इसमें होता यह है कि मान लो कि किसी दिन लेफ्ट विंग की सरकार आई तो ओवरटन विंडो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगी, तो जो आइडियाज या फिर पॉलिसीज पहले रेडिकल या अनथिंकेबल भी होगी वो पॉपुलर हो जाएंगी। और सेम कंडीशन राइट विंग के गवर्नमेंट के साथ भी होगी। अभी के हिसाब से यह माना जा सकता है कि ओवरटन विंडो राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है।
अब ये तो सिर्फ बात हुई कि लोगों तक कैसे राइट विंग और स्पिरिचुअलिटी की बातें पहुंची, लेकिन रिलीजियस बनने का कारण तो बड़ा शॉकिंग है। देखिए, रिलीजियस बनने का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जीडीपी। जी हां, जीडीपी। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर देश की जीडीपी और वहां के लोगों की डेली पूजा करने की एवरेज रेशियो एक जैसी रहती है। जिस कंट्री की वेल्थ अच्छी होती है वहां पूजा का स्तर कम होता है। रिपोर्ट में पाया गया कि उस देश में जहां $30,000 प्रति व्यक्ति से अधिक की जीडीपी पाए गए, वहां के 40% से कम यूथ का कहना है कि वे हर दिन पूजा पाठ करते हैं। सिर्फ अगर अमेरिका को छोड़ दें तो सर्वे में शामिल 101 कंट्रीज में कंडीशन सेम है। अब अगर सीधी सी बात समझे तो अगर आप रिच हैं तो पूजा पाठ कम करते हैं, और अगर आप पुअर हैं, मिडिल क्लास से हैं, तो आप पूजा पाठ ज्यादा करते हैं। और यह सच्चाई भी है। आप खुद को भी देख सकते हैं। जब कभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ होने लगता है। सो अगर अब हम इंडिया की सिर्फ बात करें तो इंडिया में मोस्टली दो तरह के लोग मिलेंगे। या तो वो फुल्ली अनएम्प्लॉयड हैं या जॉब में हैं, तो उनके खुद के लिए कोई टाइम नहीं है, उनके फैमिली के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। अब ये दोनों कंडीशन में लोग अध्यात्म की ओर जाते हैं। अब देखिए, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, वो भगवान के पास पैसे, धन, दौलत, जॉब जैसी चीजें मांगने को जाते हैं और उस चीज को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। और जैसे जैसे उनकी विशेष पूरी होती जाती हैं, वो धीरे धीरे रिलीजियस होने लगते हैं। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं जिसके वजह से उनको खुद के लिए या फिर फैमिली के लिए कोई भी टाइम नहीं मिलता। सो वो किसी भी तरह का पूजा पाठ या फिर मंदिरों में आना जाना नहीं कर पाते। अब ऐसे लोगों के साथ होता यह है कि उनके पास किसी भी चीज की कमी तो नहीं होती, बट उनको फ्रीडम भी नहीं मिल पाता है। वो खुलकर जी नहीं पाते। जो चीजें उनके पास होती है उसका वो प्रॉपर यूज नहीं कर पाते। अल्टीमेटली उनके मन में एक सवाल आता है कि इतना पैसा, इतना धन दौलत किस काम का, जिसके इस्तेमाल के लिए खुद के पास कभी टाइम ही ना मिले। सो वो मन की शांति के लिए धीरे धीरे रिलीजियस हो जाते हैं। और यही वजह है कि आए दिन आपको यह सुनने को मिलता है कि एक इंजीनियर साधु बन गया, एक डॉक्टर साधु बन गया। सो अगर इस बात से प्यू रिसर्च सेंटर की सर्वे को जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो वो सर्वे 100% करेक्ट है। सोशल मीडिया भी एक रीजन है यूथ के रिलीजियस होने का। आज देखिए, कोई भी एक वीडियो वायरल हो जाता है तो उसके हजारों कॉपी भी कुछ ही दिनों में पब्लिश हो जाती है और दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो फॉलो करते हैं, क्योंकि आज के युवा काम पर कम और रील्स पर ज्यादा होते हैं और ये सारा चक्कर होता है व्यूज का। अब यहां पर एग्जाम्पल में विराट कोहली को ही ले लीजिए, जो महाकाल के मंदिर में अनुष्का के साथ दिखते हैं। अब आप ही सोचो इनके कितने फॉलोवर्स होंगे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ऐसे फॉलोवर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के सक्सेस के मंत्र तो बता सकते हैं, बट सूरज भगवान को जल देने का मंत्र क्या है वो नहीं बता पाएंगे। अब इसके बाद इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही हैं, जैसे कि इस्कॉन, आर्य समाज, इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी, आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारीज। इसके बाद भी कुछ यूथ नेम और फेम के लिए भी रिलीजियस हो जाते हैं और वो इन्फ्लुएंस होते हैं योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे शख्सियत से। सो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये सभी रीजंस हैं जिसके वजह से यूथ रिलीजियस हो रहे हैं। आपको क्या लगता है और क्या क्या कारण हो सकते हैं यूथ के रिलीजियस होने के? कमेंट में जरूर बताएं।